अच्छा, अगर अभी किसी के पास में 2 लाख रुपए हैं, तो क्या उसको 2 लाख रुपए एड स्पेंड करना चाहिए या 2 लाख रुपए लेट्स से 5-6 या फिर अपने बजट के हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, वो बेटर रहेगा? डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से डायरेक्ट सेल नहीं आती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कभी भी सेल ला के नहीं देता। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ब्रांडिंग प्रैक्टिस है। सो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग दो अलग अलग टॉपिक है। सो इन्फ्लुएंसर्स से अगर आप सोचें कि मान लेते हैं किसी ने मुझे हायर करा और वो मुझे 5 लाख रुपए दे रहा है एक रील बनाने का, और वो सोच रहा है कि उसको 5 लाख रुपए की सेल आ जाएगी, नहीं आएगी। वो मुझे 5 लाख प्लस 2 लाख रुपए और देगा, मेरे एड्स राइट्स खरीदेगा 1 महीने के 3 महीने के। उन 7 लाख रुपए लगा के जब वो परफॉर्मेंस में लगाएगा, जब उसकी रिकवरी होगी। सो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की ऑलरेडी अगर अवेयरनेस है, सो फॉर एग्जांपल कॉफ़ी की ऑलरेडी अवेयरनेस है, कॉफ़ी क्या है, सो मैं डायरेक्टली जाऊंगा और परफॉर्मेंस पेश करूंगा। मेरे प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो मैं इन्फ्लुएंसर प्लस परफॉर्मेंस करूंगा। सिर्फ इन्फ्लुएंसर से सेल नहीं आती। इन्फ्लुएंसर सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करके देता है। सो फॉर एग्जांपल समय रायना की आपने रील्स देखे होंगे, कितने ब्रांड डील्स हैं, बट आपने कितने खरीद लिए उसमें से प्रोडक्ट। बट वो डायरेक्टली जब चलेगा और फिर कॉल टू एक्शन आएगा, सेल्स ऑब्जेक्टिव से चलेगा जब आपकी सेल आएगी। तो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस अगर आपका एम है तो फिर इन्फ्लुएंसर सिर्फ मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर जाइए। करिए। आपने अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात की। एट व्हाट स्टेज डू यू थिंक कि भाई आपका इतना टर्नओवर होने लग गया है या फिर इतना आपका रिटर्न्स आने लग गया है, कन्वर्जन आने लग गया है, अब आप थोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा इन्फ्लुएंसर में भी जाओ, थोड़ा सा ब्रांड अवेयरनेस भी बनाते हैं और इसमें भी रखते हैं। जिस दिन आपका 30-40% जो भी आपका रेवेन्यू है, सो फॉर एग्जांपल मेरा 10 लाख रुपए का रेवेन्यू है जो कि मैं परफॉर्मेंस से करता हूँ, और मेरे को समझ में आता है अगले महीने मेरा आज 15 लाख रुपए की सेल हुई है, 13 लाख रुपए की सेल हुई है, बट ये जो एक्स्ट्रा 3 या 5 लाख रुपए आए ये मेरे रिटेंशन से आए हैं। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा पैसा है फिर मैं इन्फ्लुएंसर को दूंगा। इनिशियली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराना सबसे, मतलब या तो फंडेड हो। सो फॉर एग्जांपल एक गुडबग करके, गुडबग ने बहुत अच्छा काम करा था परफॉर्मेंस में। इन्फ्लुएंसर प्लस परफॉर्मेंस, एक्टर्स प्लस परफॉर्मेंस, सिर्फ उनके ऊपर रील डलवाना, उनके रील्स पे डलवाना, वो कुछ काम नहीं करेगा। तो या तो आप गुडबग जैसी कंपनी हो, बहुत ज़्यादा पैसा लेके आए हो कि आप फराह खान को भी ले लोगे, इसको भी ले लोगे, 10 एक्टर्स को भी ले लोगे, तो फिर आपका एक अलग एम हो सकता है। बट इनिशियली कुछ भी है, आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस करो। इन्फ्लुएंसर्स तो वो है, 2 लाख कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं। लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहते हो न्यू बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो लोग बहुत एक्साइटेड है इस डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए, बट मे बी जो उनके पेरेंट्स है या फिर सेकेंड जनरेशन बिजनेस में है, तो उनको समझाना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके लिए आप क्या बोलोगे, कैसे कन्विंस करना है पेरेंट्स को या बड़ों पेरेंट्स को कन्विंस करना सबसे ईजी, उनसे पूछो। मतलब सबके पेरेंट्स आजकल रील चला ही रहे हैं, तो बस उनको यही बताना है कि आप पहले मार्केटिंग करते थे रिलेशन से, आपका व्यवहार और ये सब हम लोग सुना करते थे कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपकी ज़बान बहुत अच्छी मीठी होनी चाहिए, आपको अच्छे से बात करनी है। बट आजकल लोग बात करते नहीं है, बात हो रही मोबाइल से। सो आपको आपका व्यवहार, आपके बोलने का तरीका आपके इस मोबाइल पे लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको सीखना है या फिर करवाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। मेरे को नहीं लगता कि इतने डिटेल में मैंने कोई पॉडकास्ट करा है, क्योंकि वो जनरली बात हुआ करती थी मेरी जर्नी के बारे में, उसके बारे में। मास्टर क्लास आज तक मैंने इतने डीप में मैंने नहीं बताया। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारे बहुत प्रीमियम उसमें रहते थे, तो मैं उसमें बहुत एक्सप्लेन किया करता था, बट ये फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें हम लोगों ने इतनी डिटेल में, और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं खुद ही सोच रहा हूँ इसको यूट्यूब पे डालूंगा करके। बिल्कुल, दिस वाज़ द एम कि एक मास्टर क्लास रहे जो भी देख रहा है उसके लिए, कि बस एपिसोड के एंड तक उनको लगना चाहिए यार क्या आर्यन ने क्या पॉइंट्स बताया, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मेरे तो कुछ पॉइंट्स नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस लाना, क्योंकि पॉडकास्ट पूरा ड्राइव होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप मुझसे मेरे सवाल पूछते, ये पूछते, वो पूछते, तो वो उसी एंगल में जाता है और मैं उसी में लेके जाता हूँ। और मतलब जब मैं आया और क्वेश्चन की लिस्ट देखी, मैंने कहा देखो इतने डिटेल्ड सवाल, तो मैंने थोड़ी देर बाद रख दिया। मैंने कहा फ्लो के साथ ही चलते हैं। और सच बताऊँ इसमें से आधे भी कवर नहीं हुए हैं। कवर नहीं हुए तो बहुत सारे, वो दूसरा पेज और वो पेज तो उल्टा ही नहीं है, यही आधे कवर नहीं हुए। फ्लो में इतना अच्छे से आप एक्सप्लेन करते गए विद एग्जांपल्स। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच and be so open with your knowledge and sharing it with us. थैंक यू।